Hello student, today we will discuss about the question number 2, fourth part, exercise 12.2. Question number 2 देख लेते हैं. फोर्थ पार्ट क्या है? 16x5 x रेज टू द पावर 5 माइनस 144x क्यूब. इसको हमको फैक्टराइज करना है. देखते हैं कैसे होगा ये. देखिए सबसे पहले ये दोनों जो टर्म है, let us suppose this is my first term and this is my second term. So in between these two term we can take common. क्या कॉमन ले सकते हैं? देखिए यहाँ पर 16 है और 144 इज ऑल्सो आ मल्टीपल ऑफ 16. देखिए 144 जो है वो 16 का मल्टीपल है. कैसे है? देखिए 16 x क्यूब अगर हम कॉमन ले लेते हैं, सो विद इन द ब्रैकेट व्हाट लेफ्ट. देखिए 16x क्यूब हमने यहाँ पे कॉमन लिया है और यहाँ पे x रेज़ टू द पावर 5 है. सो x क्यूब अगर हमने कॉमन लिया है, सो यहाँ पे वैल्यू आएगी मेरे पास x स्क्वायर. फाइन. नाउ माइनस 144 इज देयर. सो 16 9 जा 144, 16 निमा 144. सो वी विल टेक 9 एंड x क्यूब ऑलरेडी हमने यहाँ पे कॉमन ले लिया है. सो नो x टर्म विल बी हियर. सो ब्रैकेट क्लोज. ओके, इतना समझ में आ गया. 16x क्यूब हमने कॉमन लिया, सो यहाँ पे x स्क्वायर बचेगा बिकॉज द पावर इज x रेज़ टू द पावर 5. ओके, एंड यहाँ पर 9 बचेगा सेकेंड टर्म में क्योंकि 16 9 जा 144. सो 9 विल लेफ्ट. यहाँ पर x की टर्म इसलिए नहीं आएगी क्योंकि x रेज़ टू द पावर 3 हमने कॉमन ले लिया है. अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं. मैं यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ. इक्वल्स टू 16x रेज़ टू द पावर 3 एज इट इज़. अब यहाँ देख लेते हैं. देखिए x स्क्वायर माइनस 9 है. सो इसको दिस इज द x स्क्वायर, इसको हम x स्क्वायर लिखेंगे. एंड ये जो 9 है ये किसका स्क्वायर है? ये 3 का स्क्वायर है. अगर मैंने यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट लगाया है, सो यहाँ पर मेरे को बिग ब्रैकेट लगाना होगा. ओके, अब ये कौन सी आइडेंटिटी हो गई? ये आपकी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी हो गई. ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या था? ए प्लस बी. ओके, एंड ए माइनस बी. फाइन. नाउ इसको अगर मैं a प्लस बी और a माइनस बी से ओपन करूं, सो मेरे पास क्या वैल्यू आएगी? इक्वल्स टू 16x क्यूब एज इट इज. ओके, नाउ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, दिस इज द a एंड दिस इज द टर्म b. सो अगर इसको एक्सपेंड करते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस आइडेंटिटी, इस आइडेंटिटी की सहायता से अगर इसको ओपन करें, सो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी? x प्लस 3 a प्लस b. So x plus 3 and x minus 3. So this one is our final answer. ये हमारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी को यूज करके हमारा फाइनल आंसर क्या आया है? 16x क्यूब विद इन द ब्रैकेट x प्लस 3 एंड x माइनस 3. नाउ क्वेश्चन नंबर 2 का फिफ्थ पार्ट. व्हाट इज द फिफ्थ पार्ट? l प्लस एम होल स्क्वायर माइनस एल माइनस एम होल स्क्वायर. इसको हमको सॉल्व करना है. देखिए थर्ड वर्ड आइडेंटिटी की सहायता से कैसे सॉल्व करेंगे? इसको हमने a माना है, सो a प्लस बी एंड a माइनस बी. सो a हमारी पूरी वैल्यू होगी l प्लस एम. a प्लस b हमारे पास क्या है? दिस इज a and this is b. okay, अच्छा l plus m plus l minus m, this is a plus b, and a minus b, l plus m minus l minus m. So minus is already there, so we can take plus m. फाइन. अब देखिए इसमें से क्या कैंसिल हो रहा है? यहाँ पर पॉजिटिव के m हैं और यहाँ पर नेगेटिव के हैं. We can cancel. And here plus L and minus L we can cancel. Now what is the answer? देखिए 2L. okay, and here क्या आएगा आपके पास? 2M. फाइन.
नाउ 2 2 जा 4, बिकॉज मल्टीप्लीकेशन का साइन है, दो ब्रैकेट के बीच में हमेशा मल्टीप्लीकेशन का साइन होता है. सो 2 2 जा 4 LM. दिस इज आवर फाइनल आंसर विद द हेल्प ऑफ थर्ड वन आइडेंटिटी. मैं यहाँ पर राइट कर देती हूँ. क्या आइडेंटिटी हमने यूज, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी. ये आइडेंटिटी हमने यूज की है इस क्वेश्चन. नाउ एक्सरसाइज 12.2 के क्वेश्चन नंबर 2 का 6 पार्ट. व्हाट इज द 6 पार्ट? देखिए 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 16, इसको हमको सॉल्व करना है. देखिए कैसे करेंगे. 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर है, वी कैन राइट 3xy होल स्क्वायर. वी कैन राइट, यस. देखिए 3 3 जा 9 and x square y square will come. Now here 16 is there, so we can write 4 whole square. 4 4 जा 16. Why we write like that? हमने क्यों लिखा है इसको ऐसे? बिकॉज हमारी इस पर थर्ड वन आइडेंटिटी यूज हो जाएगी. थर्ड आइडेंटिटी क्या है? देखिए हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी. फाइन. अब देखिए अगर इस वाली टर्म को हम a मानते हैं और इस टर्म को b मानते हैं, लेट अस सपोज दिस टर्म इज a एंड दिस वन इज b, सो व्हाट वी कैन राइट विद द हेल्प ऑफ थर्ड आइडेंटिटी a प्लस b. a प्लस b मीन्स 3xy प्लस 4. ओके. नाउ a माइनस b, दिस वन a माइनस b, दैट मीन्स 3xy माइनस 4. आंसर लिखने से पहले फर्स्ट यू चेक कि ये फर्दर सॉल्व हो रहा है कि नहीं. सो यहाँ पर ये फर्दर सॉल्व नहीं हो रहा है, सो दिस वन इज अवर फाइनल आंसर. ओके. क्वेश्चन नंबर 2 का 7th पार्ट देख लेते हैं. क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर विद इन द ब्रैकेट माइनस जेड स्क्वायर. इसको फैक्टराइज करना है. कैसे करेंगे? देखिए इसको, इसमें क्या है, ये जो है ये हमारे पास कौन सी आइडेंटिटी है? सेकंड वन आइडेंटिटी. क्या थी सेकंड वन आइडेंटिटी? देखिए a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab. ओके. ये हमारे पास सेकंड आइडेंटिटी है. तो अगर मैं इसको इससे कंपेयर करती हूँ, सेम है लेकिन यहाँ पर x और y की टर्म है. तो इसको कैसे राइट करेंगे? देखिए करेंगे विद द हेल्प ऑफ सेकेंड आइडेंटिटी x इक्वल्स टू x माइनस वाई होल स्क्वायर. ओके. एंड z स्क्वायर एज इट इज. ओके. नाउ ये कौन सी आइडेंटिटी हो गई? ये हमारी थर्ड वन आइडेंटिटी हो गई. कौन सी वाली? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. देखिए यहाँ पे तो हमने सेकेंड आइडेंटिटी लगाई है और अब हम थर्ड आइडेंटिटी लगा रहे हैं. थर्ड आइडेंटिटी में क्या लिखेंगे? देखिए x माइनस वाई प्लस जेड एंड x माइनस वाई माइनस जेड. यहाँ पर हमने थर्ड आइडेंटिटी यूज़ की है. ओके. अच्छा कैसे? देखिए मैं यहाँ पर दोनों आइडेंटिटी लिख रही हूँ. सेकेंड आइडेंटिटी क्या थी? a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab. ओके. और थर्ड आइडेंटिटी क्या है हमारे पास? देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसको क्या वैल्यू आएगी? a प्लस बी एंड a माइनस बी. ओके. ये तो सॉल्व करने के बाद सेकेंड आइडेंटिटी और थर्ड आइडेंटिटी लगाने के बाद हमारे पास क्या आंसर आया है? x माइनस वाई प्लस जेड एंड x माइनस वाई माइनस जेड. सो दिस वन इज अवर फाइनल आंसर. क्वेश्चन नंबर 2 का 8th पार्ट देख लेते हैं. एक्सरसाइज 12.2. व्हाट इज द 8th पार्ट? 25a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर प्लस 28bc माइनस 49c स्क्वायर. इसको हमको फैक्टराइज करना है. देखिए कैसे करेंगे.
इक्वल्स टू 25a² है, इसको हम 5a होल स्क्वायर राइट कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर BC की टर्म है, BC की टर्म होने का मतलब क्या है, या तो इस पर फर्स्ट आइडेंटिटी लगेगी या इस पर सेकेंड वन आइडेंटिटी लगेगी। देखिए तो लेट अस सपोज यहाँ पे हमने ब्रेक ब्रैकेट लगा लिया 4b² माइनस, माइनस क्यों आया है, देखिए यहाँ पे पॉजिटिव का साइन है एंड हियर नेगेटिव साइन आई एम राइटिंग, बिकॉज नेगेटिव साइन जब आप ब्रैकेट के बाहर ले लेते हैं सो अंदर सारे साइन चेंज हो जाते हैं, दैट्स वाई आई राइट हियर नेगेटिव साइन। नाउ 28BC, अच्छा यहाँ पे कौन सा साइन आएगा, नेगेटिव और पॉजिटिव, यहाँ पर पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव साइन हमने कॉमन लिया है, सो इन दैट ऑल साइन विल चेंज, नेगेटिव एंड यहाँ पर पॉजिटिव 49c²। ओके नाउ देखिए 5a² एज इट इज मैं राइट कर रही हूँ होल स्क्वायर माइनस, अब देखिए इसको 2b होल स्क्वायर लिख लेते हैं। ओके नाउ 28BC फाइन प्लस ये क्या है 7c का होल स्क्वायर है। ओके 7c होल स्क्वायर। अब देखिए थोड़ा सा ये सिंप्लीफाई हो गया है, क्वेश्चन थोड़ा सा इजी हो गया है। नेक्स्ट स्टेप में 5a होल स्क्वायर माइनस, स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन कीजिएगा तो आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। अगर आप एक भी स्टेप छोड़ देंगे तो क्वेश्चन करने में डिफ़िकल्टी होगी। अब देखिए 2b होल स्क्वायर माइनस 28BC प्लस 7c होल स्क्वायर, सो कैन आई राइट हियर 2b माइनस 7c होल स्क्वायर। ये मैंने कौन सी आइडेंटिटी लगाई है, सेकंड वन आइडेंटिटी लगाई है। सेकंड वन आइडेंटिटी कैसे, देखिए सेकंड आइडेंटिटी क्या थी, मैं यहाँ पर राइट कर रही हूँ सेकंड आइडेंटिटी a माइनस b होल स्क्वायर। सो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या थी, देखिए a² प्लस b² माइनस 2ab फाइन। अच्छा देखिए a² हमारे पास है, b² भी प्लस के हमारे पास है और नेगेटिव 2ab माइनस के 2 इंटू ab की वैल्यू हमारे पास क्या है 2 इंटू 2b इंटू 7c। ओके सो इसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे सो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, 2 2 जा 4, 4 7 जा 28 BC विल कम। अब हमारे पास ये जो क्वेश्चन है ये कौन सी आइडेंटिटी में चेंज हो गया है, थर्ड वन आइडेंटिटी। देखिए 5a यहाँ पर हमने सेकंड आइडेंटिटी का यूज़ किया है। देखिए 5a प्लस 2b माइनस 7c a प्लस b एंड a माइनस b के लिए क्या लिखेंगे, देखिए 5a माइनस 2b प्लस 7c। ये हमने कौन सी आइडेंटिटी यहाँ पर यूज़ की है, थर्ड आइडेंटिटी यूज़ करी है। क्या है वो थर्ड आइडेंटिटी, देखिए इस यहाँ पर राइट कर रही हूँ a² माइनस b², क्या थी, इसको क्या लिखेंगे a प्लस बी एंड a माइनस बी। ये देखिए a प्लस बी लिखा, सो 5a प्लस 2b माइनस प्लस 2b माइनस 7c। ओके नाउ a माइनस बी के लिए क्या लिखेंगे, देखिए 5a माइनस, माइनस का साइन है सो माइनस 2b। अब देखिए यहाँ पे नेगेटिव का साइन है, नेगेटिव नेगेटिव इक्वल्स टू पॉजिटिव, सो प्लस 7c। ओके नाउ ये फर्दर सॉल्व नहीं होगा, सो दिस वन इज अवर फाइनल आंसर। ये जो है हमारा, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।